सबको जय मसीह की। मैं पास्टर राजीव सी। सब कैसे हैं मेरे अजीजों? फिर से हम आपके पास आए एक मैसेज लेके, और एक संदेश है जो परमेश्वर ने मुझे दिया विषय में। और उससे पहले मैं उस विषय के बारे में बताऊं कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं छोटी सी प्रार्थना करूँगा, फिर वचन में चलेंगे, फिर क्या है उसके बारे में मैं बताऊंगा कि कैसे वो मैसेज परमेश्वर ने मुझे दिया। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु, जो ही आपने ये मैसेज दिया है प्रभु, और मैं लाला धन्यवाद करता हूँ प्रभु। इस मैसेज के द्वारा प्रभु हर भाई बहन प्रभु शैतान की जाल से आज़ाद हो जाए। हम घटे और आप बढ़े, मांगती यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, आप जानते हैं, आपने तो मकड़ी देखी है, और जो उसका जाल है, जब वो जाला बनाती है तो क्या है, चाहे वो मक्खी हो, चाहे वो तितली हो, चाहे कुछ कुछ भी ना हो, तो क्या है उसमें वो फंस जाती है ना। ऐसी शैतान क्या है, वो जालों को बना रहा है। उसका जाल जो है जैसे नेट है, आप नेट इंग्लिश में नेट बोलते हैं वैसे, और जो जाल है वो है शैतान उस नेट को कब्जे में कर रहा है। चाहे यूट्यूब हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, वो शैतान उनको अपने वश में कर रहा है। हम उठाते तो है परमेश्वर के कार्य के लिए, मगर क्या शैतान हमारे कानों में क्या है, वो हमें उलझा देता है। वो जाला जो है, जब हम उसकी बात सुनते हैं तो वो जाल में फंस जाते हैं। कैसे? आइए मैं वचन के द्वारा आपको मैं बताता हूँ कि शैतान कैसे इंसान को फांसता है जाल की तरह। जैसे मकड़ी जाला तो बनाती है, चाहे वो मक्खी हो, चाहे वो तितली हो। ये नहीं कि साधारण से मक्खी, जो बड़ी बड़ी जो वो मकड़ी होती है, आप देखें और थंबनेल में देखना आप, वो मकड़ी जो कि वो जाला जो उनका होता है, वो बहुत ही मोटा जाला होता है, जो कि मक्खी और कीड़े और जो भी है वो फंस जाते हैं। तो इसलिए आइए मैं छोटा सा वचन पढ़ूंगा। आप में साल निकाले उत्पत्ति 3 बाब, उसकी तीसरी पहली ऐसे पढ़ेगी। क्या लिखा है? पहली ऐसे पढ़ेंगे, यहोवा परमेश्वर ने जितने बने पशु बनाए थे उन सब में सांप दूत था। उसने स्त्री को कहा, स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सांप से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने जो फल बताया था, तो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को मना किया था ये फल मत खाना। तो शैतान ने सोचा कि इसको कैसे जाल में फांसे। मेरे अजीजों, जो परमेश्वर मना करता है, अगर हम उस कार्य को करते हैं, समझ लो शैतान हमारे मन में वो जाल बना रहा है। वो हमें फांसने के लिए हमें जाल बना रहा है। और क्या है, जैसे मोबाइल हो गया, हम उठाते तो है फ़ोन, चलो यार आज वचन पढ़ लूँ या वीडियो देख लूँ, परमेश्वर के दास का वचन देख लूँ। आज परमेश्वर के दास ने वचन क्या दिया, और उनके द्वारा मैं जीवन पाऊंगी और क्या है उस शैतान से छुटकारा पाऊंगी। मगर शैतान को पता है ये मुझसे छुटकारा पा रही है, तो आपके मन में जो जो शैतान ने आपके जाल में जाला बना रखा है, जाल बना रखा है, अगर उसकी बातों को आप इग्नोर करोगे तो आप उसके जाल में फंस नहीं सकते। जैसे मकड़ी जाल तो बनाती है, अगर उस मक्खी को या तितली जो भी कीड़े को पता है कि अगर हम वहाँ जाएंगे, जाल बन चुका है हम मेरे लिए, तो मैं फंस जाऊंगी, तो वो बच जाएगी।
अगर उसको नहीं पता और पता होके भी इग्नोर कर रही है तो वो जाल में फंस जाएगी। जब वो जाल में फंस जाएगी तो फिर क्या है, मकड़ी अपना कार्य कर पाएगी और उसको मार डालेगी। तो ऐसी शैतान की जाल में हम फंस जाते हैं तो शैतान वो उसमें पाप में उलझाता है और अन्य अन्य बातों में उलझाता है। तो इसलिए आइए, क्या क्या कहा है सामने, क्या कहा, पहले परमेश्वर ने मना किया था कि इस फल को नहीं खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वह नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा सब बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सांप ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। परमेश्वर का न्याय। तब यहोवा परमेश्वर ने सांप से कहा, तू ने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशु और सब बनेल पशु से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। आमीन। वचन के पढ़े जाने में आशीष बरकत ठहरे। मेरे अजीजों, जब परमेश्वर ने मना कर दिया था कि फल मत खाना, तो सांप ने उसको जालों में कैसे फंसाया। उसने एक चाल चली। ऐसी शैतान चाल चलता है। हम मोबाइल तो उठाते हैं परमेश्वर की स्तुति के लिए, वचन सुनने के लिए, जैसे कोई दास सुनाता है, भजन सुनने के लिए, मगर शैतान को पता लगता है कि अब ये खुदा की महिमा इससे करेगी, मगन हो जाएगी, अन्य भाषा सुनेगी और परमेश्वर का पैगाम सुनेगी और ये परमेश्वर में बढ़ेगी। तो शैतान उसी को जाल में फांस देता, मोबाइल को जाल में फांस देता, व्हाट्सएप को जाल में फांस देता है और फेसबुक को जाल में फांस देता है। तो क्या हम फंस जाते हैं। तो जब हम फंस जाते हैं तो फिर वो अपनी कल्पनाएं कर देता है, देख तूने पाप कर दिया, देख तूने ऐसे कर दिया, तो क्या है, परमेश्वर से वो अलग करवा देता है। मेरे अजीजों, इसलिए जाल में शैतान के मत फंसे और परमेश्वर आपके साथ है। आपको लगता है कि अब हमारे लिए जाल शैतान ने बना चुका, तो आज मैं प्रार्थना करूँगा कि आज उस जाल से परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ, सब आंखें बंद करें और प्रार्थना में लीन रहे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करते प्रभु, वचन के पढ़े जाने में आशीष बरकत ठहरे प्रभु। और आपने प्रभु जो भी भाई बहन इस वीडियो को, इस वचन को सुन रहा है प्रभु, आज से ये उस जाल से आज़ाद हो जाए। शैतान ने इनके मनों में जाल जो फंसाया प्रभु, जो बनाया प्रभु, जो जाल में फंस गए, तो आज
वो जाल टूट जाए यीशु मसीह के नाम से, ये जाल से आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। और आज मैं तेरे दास रसूल होने के नाते इनको आज़ाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज़ाद हो जाए भाई बहन, हर बहन भाई आज़ाद हो जाए प्रभु, हर बच्चा आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से, हर इंसान आज़ाद हो यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। उंदरा रखंदर इंदर खुंदर सामरा रपकते जन बडरा बर इंदर खुंदर जपात इंदर समादल बोरेरा बडे बदे द बखंदर खंदर उरोरा बखंदर अजदर बदर टुडर हजर टूट जाए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज़ाद हो जाए, टूट जाए हर जाल प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। इसलिए प्रभु इनके व्हाट्सएप पे और इनके फ़ोन पे, इनके फेसबुक पे प्रभु जो जो यूज़ करते तेरी महिमा के लिए यूज़ करे प्रभु। और तेरे लहू का प्रभु, लहू से सील करते इनके फ़ोन को, इनके जो इंस्ट्रूमेंट है प्रभु को, फ़ोन को छू प्रभु और ब्लेस कर दो। जो शैतान यूज़ करवाता है प्रभु, उनके फ़ोन को अगर यूज़ करवाता है तो आज से ये फ़ोन आज़ाद हो जाए, हर एक इंस्ट्रूमेंट इनका आज़ाद हो जाए। हम घटे और आप बढ़े, मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, परमेश्वर आपके साथ है। और जाल शैतान अगर बनाता है, फ़ोन को यूज़ अगर शैतान कराता है, अगर व्हाट्सएप आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप प्रार्थना में अगर मैसेज आ गया, अरे ये मैसेज है थोड़ा सा मैं जवाब दे देता हूँ, आप फ़ोन को जब आप प्रार्थना में बैठे हो तो उसको अलग कर दे। प्रार्थना अगर हाँ अन्य भाषा सुने, क्योंकि एक डाउनलोड कर लो अन्य भाषा और उसको ऑडियो में सुनो, तो आप फेसबुक से हट जाओगे। तो उसको पढ़ाई मूड में कर दो। जब आप परमेश्वर में लीन हो रहे हो तो शैतान का कोई जाल आपके हावी नहीं होगा। अगर आप प्रार्थना हो गई आपकी, मगर आपको लगता है कि हम फंस जाएंगे, तो रात दिन प्रार्थना करो, उपवास रखो और फिर आपको आज़ाद परमेश्वर कराएगा। अगर आपको लगता है हम कमज़ोर हैं तो प्रार्थना करें आपके लिए, अपने लिए, तो परमेश्वर आपका आप मजबूत है तो आप जीत जाओगे। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीर्वाद।